सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और बहुत सारे बच्चों को मैथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैथ के आज के इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो जिन भी बच्चों को मैथ नहीं आती, जिनकी मैथ कमज़ोर है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार कमेंट में मुझे बता दो कि आपकी एग्ज़ाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल पहला तुम्हारे सामने है। मनोज किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, आनंद उसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है। अनिल की सहायता से उन्हें 2 घंटे में कार्य पूरा कर लिया, तो अनिल अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई सवाल कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है मनोज की, मनोज कितने घंटे में करेगा, 8 घंटे में। यहाँ पर बात हो रही है आनंद की, आनंद कितने घंटे में करेगा, 8 घंटे में। यहाँ पर बात हो रही है मेरे भाई किसकी, अनिल की, अनिल कितने घंटे में, ठीक है, यानी कि अनिल की सहायता से कर रहे हैं तीनों, ठीक है मेरे भाई। तो मनोज करेगा, साथ में आनंद भी आ जाएगा और अब मेरे भाई कौन जुड़ेगा, अनिल। तो अनिल की मदद से कितने घंटे में कर लेते हैं, 2 घंटे में। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 8। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 का भाग देंगे तो ये भी 8 एकम 8 और 2 का भाग देंगे तो 2 चौक के 8। यानी कि यहाँ से हमें देखो क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो मनोज है वो एक काम करता है, तो मनोज एक काम करेगा। जो आनंद है वो भी एक काम करता है, तो लो भाई आनंद ने भी एक काम कर दिया और तीनों मिलके 4 काम कर रहे हैं। तो 4 में से 1 और 1 2 काम तो इन्होंने कर दिए, तो फिर बाकी के 2 काम कौन करेगा, अनिल करेगा। भाई 1 और 1 2 और 2 और 2 हो गए 4, यानी अनिल कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो अनिल अकेला कार्य को कितने घंटे में करेगा, टोटल काम कितना है 8 और अनिल कितने घंटे में करता है, 2 काम कर रहा है, तो 2 का भाग देंगे 2 चौक के 8। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल तुम्हारे सामने है। 840 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 16, 6 और 18 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई कितने अनुपात में बांटा, आप बोलेंगे कि सर एक को दिया 16 के अनुपात में, एक को दिया 6 के अनुपात में और एक को दिया मेरे भाई 18 के अनुपात में। तीनों के बीच में 840 रुपये को बांटा गया, तो 840 बांटा गया और तीनों के बीच में बांटा तो 16 और 6 कितना होता है, 22, 22 और 18 कितना होता है, 40। तो इनको मिलेंगे भाई 40 के अनुपात में कट जाएगा ये। अब इसने बोला है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे हिस्से का अंतर बताओ कितना होगा। तो सबसे बड़ा कितना है, 18, सबसे छोटा कितना है, 6। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 आएगा, तो इनके बीच का डिफरेंस है 12। तो इसको काट दो मेरे भाई, 0 से 0 कटेगा, 4 का भाग 84 में देंगे 21 बढ़ जाएगा, 21 को 12 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12 का 2 यानी 1 बचेगा, 12 दूना 24 और 1 25। तो जिन्होंने 252 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो इस तरीके से भाई बिल्कुल इजी तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई गारंटी रहेगी कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको PDF में दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपये का PDF है। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है।
एक व्यक्ति एक यात्रा 22 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी बताओ कितनी होगी। अब सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शनों से करो, अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो फिर मेरे भाई बेसिक से कर लो। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, भाई तुम्हारे पास में टोटल दूरी कितनी है, मुझे नहीं पता कितनी है, तो मेरे भाई याद देखो, ये मान लो ये तुम्हारे पास में पूरी टोटल दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। अब इसने बोला 1/3, 1/3 बोला है ना, 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। तो 1/3 में मैं क्या कर लेता हूं कि मेरे भाई 2 तो इधर को मान लेता हूं, 1 इस इधर को मान लेता हूं, भाई हो गया 3, 2 और 1 हो गया कितना 3। तो मेरे भाई इसने बोला था कि 1/3 भाग 15 घंटे में तय करता है। तो 1/3 का मतलब क्या है, अब देखो समय का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो पहली लाइन देखो कि 1/3 भाग 15 घंटे, यानी पहला जो भाग है वो 1 है, तो मेरे भाई इसको 1x मान लेता हूँ। तो दूरी बटे में चाल कितनी है, 15 है, तो मैं इसको 15 लिख देता हूँ। प्लस में मेरे भाई यहाँ पे दूरी कितनी है, 2 है, तो मैं इसको 2x लिख लेता हूँ। बटे में यहाँ पे चाल कितनी है, 45 है, तो 45 लिख लेता हूँ। और टाइम मेरे भाई कितना लगा, 22 घंटे का टाइम यहाँ पे लगा है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 45 आएगा। देखो 15 का भाग 45 में, देखिए 15 × 45, 3x होगा। 45 का भाग 45 में 1 बढ़ जाएगा, 2x होगा, बराबर में हो जाएगा मेरे भाई कितना, 22। तो यहाँ से मेरे भाई 3x और 2x हो जाए कितना, 5x। इधर को मेरे भाई 45 इधर को जाएगा, तो 22 गुणा में 45 करेंगे तो 45 दूना 90 होता है। 45 दूना 90 और 2 कितना होता है, 92 होता है। सॉरी 45 दूना 90 होता है ना, तो 45 दूना 90 का 0, 45 दूना 90 और ये हो जाए 900, ठीक है 990। तो इसमें 5 का भाग देंगे तो x बराबर जाएगा मेरे भाई 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नाम का 45 और 5 8 का 40, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 198। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 198। इसने बोला था कि कुल दूरी, तो कुल कितनी मानी थी मेरे भाई, सर 2 तो ये मानी थी और 1 ये मानी थी, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 198 को अगर तुम 3 से गुणा करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 8 × 24 का 4 का 2, 9 दूना 18, 9 27 और 2 29 का 2, 3 और 2 5। तो जिन्होंने 594 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई ये मत समझो कि ये सवाल कोई बहुत बड़ा कठिन सवाल था, कुछ भी नहीं था मेरे भाई। तुम ये मान ये भी मत सोचो कि यार मैंने तो इतनी लंबी कैलकुलेशन कर दी तो उससे बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर दी। भाई इस कैलकुलेशन में क्या है, बिना पेन उठाए भी ये कैलकुलेशन हो सकती है। इस कैलकुलेशन का एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जिसमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़े। भाई सीधी सी बात है, इसने तुमसे बोला था 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, यानी टोटल दूरी कितनी है, 3 है। तो 3 में से 1 यानी ऊपर का हिस्सा 1 है, तो 3 में से 1 अगर ये है तो बाकी की 2 ये हो जाएगा भाई, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो पहला हिस्सा तो 15 किलोमीटर पर आवर, तो x बटे में 15 हो गए भाई, 1 था तो 1x हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2x हो गया, ये 45 था तो 45 भाग दे दिया, बाकी तो फिर कुछ किया ही नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथे नंबर का सवाल है, 5 संख्याओं का योग 655 है। पहली 2 संख्याओं का योग औसत 76 है और तीसरी संख्या 105 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा। अब तुमसे 5 संख्या बोली है, मैं मान लेता हूँ 5 संख्या, एक a है, एक b है, एक c है, एक d है और एक मेरे भाई आपके पास में e है। तीनों को जोड़ूंगा तो 655 आना चाहिए। लेकिन सवाल में क्या बोला कि शुरुआत की जो 2 संख्या है इनका औसत 76 है। अब औसत अगर इनका 76 है तो योग कितना होगा, भाई औसत गुणा में संख्या। अब 2 संख्या है तो 2 से गुणा कर दो इनको, तो 76 गुणा में 2 करेंगे, 6 दूनी 12, 14 और 1 15, 152 होगा। और तीसरी संख्या मेरे भाई कितनी थी, 105 थी, तो तीसरी मेरे भाई इसमें 105 और जोड़ दो। इसमें अगर 105 और जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 257। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 257। तो अगर तीनों का योग 257 है तो बाकी के इन 2 का क्या होगा, तो मेरे भाई 655 में से 257 घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा,
14 में से 5 गया तो 9 बचेगा और यहाँ पर 398 हो जाएगा। यानी इन दोनों का टोटल कितना है 398। लेकिन तुमसे योग थोड़ी पूछा है, तुमसे तो औसत पूछा है। तो दो संख्या है तो 2 का भाग दे दो, इसमें औसत आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, ज़्यादा मेहनत का काम इसमें नहीं है। जिन बच्चों को एक बार में कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आता वो मेरे भाई क्लास को पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूँ सवाल आपके समझ में आ जाएगा। 5वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। जितेश और कमल किसी कार्य को 7 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिनों के बाद में कमल ने कार्य छोड़ दिया। तो जितेश शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो मेरे भाई बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, सारे के सारे बच्चे आंसर कीजिए। तो भाई देखो, एक तरफ तो जितेश है, एक तरफ कमल है। सारे बच्चे कमेंट करो भाई, ठीक है। तो देखिए, जितेश करता है 7 दिनों में और कमल करता है कितने दिन में? 16 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 112 आएगा। तो 7 का भाग 112 में देंगे 16 बढ़ जाएगा और 16 का भाग 112 में देंगे तो 7 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बोला कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिनों के बाद में, यानी 2 दिनों तक तो काम किया। तो मेरे भाई आप देखो कि 2 दिन का काम कितना होगा, 2 दिन का काम बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई 16 काम ये करता है, 7 काम ये करता है। तो 2 दिनों में करेंगे तो 2 गुणा में हो जाएगा 16 प्लस में 7, 16 और 7 23 होता है। तो 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। यानी कि मेरे भाई 112 काम था तुम्हारे पास में, इस 112 काम में से 46 तो कर दिया तुमने। तो शेष काम कितना बचेगा? 112 में से 46 घटा दो तो कितना बचेगा? 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा और मेरे भाई 10 में से 4 गया तो यहाँ पर भी 6 बचेगा। और यहाँ पे मेरे भाई कमल ने तो काम छोड़ दिया, तो कमल ने काम छोड़ दिया यानी इसको हटा दो तो बाकी का काम ये करेगा मेरे भाई। तो इसमें 16 का भाग दे दो तो 66 बटे में 16। तो 66 में 2 का भाग देंगे तो 33 आएगा और 33 में 2, इसमें 16 में 33 बटे में 8। तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 33 बटे 8 ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं मेरे भाई। तो 33 बटे 8 ऑप्शन में है, देखो कैसे। पहले ऑप्शन में है मेरे भाई 33 बटे 8, देखो कैसे है सर, अब ये भी हमें समझा दो। तो मेरे भाई चेक करो तुम, 231 में 7 का भाग दो तो आप बोलेंगे 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 56 में भी 7 का भाग दो, 7 8 56 तो 33 बटे 8 हो जाएगा। तो मेरे भाई पहला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दूं ना, सॉरी, इसको ऊपर नीचे अगर मैं 7 से गुणा कर दूं, इसको भी 7 से और इसको भी 7 से, तो ये ऑप्शन तुम्हारा बनेगा, ठीक है। यानी इस ऑप्शन को अगर तुम आगे और हल करोगे ना तो वही 33 बटे 8 तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6ठे नंबर का सवाल, इसको मेरे भाई हल करना है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, किसी अगर 4th क्लास के बच्चे से भी ये सवाल करवाऊँ ना तो वो भी इस सवाल को कर देगा। और ऐसे सवाल आते हैं मेरे भाई, ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो देखो 2 का 2 हो गया गुणा, ब्रैकेट लगा हुआ है, 17 माइनस का 2 तो 17 का 17 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा गुणा, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। 2 गुणा हो जाएगा ब्रैकेट 17 में से 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 2 गुणा 17 में से 12 गए तो 5, 5 दूनी हो जाएगा 10। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। 7वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट 2 साइटों को ठीक है 48,000 रुपये प्रति साइट की दर से बेचता है। एक साइट पर उसे 35% का लाभ हुआ और दूसरी साइट पर उसे 35% की हानि होती है। उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मेरे भाई मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया है कि जब भी सेम लाभ हो और सेम प्रॉफिट हो तो ऐसी कंडीशन में हानि होती है। मान लो कि कोई आदमी तुमसे ये बोले कि 4% का ही लाभ हुआ था और 4% की हानि हुई थी, तो ऐसी कंडीशन में गारंटी है कि हानि ही होगी। कोई आदमी तुमसे ये बोले कि 10% का लाभ हुआ था और 10% की हानि हो गई थी, तो ऐसी कंडीशन में हानि होगी। तो लाभ वाले जो इतने भी ऑप्शन है, लाभ वालों को तो तुम हटा ही दो, तो ये भी
लाभ का था और ये भी लाभ का था, इनको तो हटा ही दो। और कितनी होगी वो देख लो, यहाँ पर भी 35 है, यहाँ पर भी 35 है, तो 35 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 35% का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो मेरे भाई 35 का स्क्वायर करेंगे और बटे में 100 का भाग दे देंगे। परसेंटेज है इसलिए 100 का भाग दे रहे हैं। तो 35 का स्क्वायर होगा कितना, 1225, इसमें 100 का भाग देंगे 12.25। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए भाई 8वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12 संख्याओं का औसत 39 है। यदि संख्या 52 भी शामिल हो जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। अब इस सवाल में देखो भाई, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे तो ये भी होंगे कि जो इस सवाल में क्या करेंगे मेरे भाई, कैलकुलेशन करेंगे। और अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो मेरे भाई सिंपल तरीके से भी ये सवाल आपका हो जाएगा। भाई देखो 12 संख्याओं का औसत कितना है, 39 है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई अब तुमसे बोला कि एक संख्या और शामिल कर ली जाए, तो यानी 52 संख्या और शामिल कर ली जाए, यानी इनका पहले औसत कितना था, 39। अब मेरे भाई शामिल कौन सी संख्या करी है इन्होंने, तो शामिल करी है मेरे भाई इन्होंने कौन सी, 52। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, ये जो संख्या 52 है, अब पहले इनका औसत कितना था, 39। तो 52 में से 39 तो अलग निकल जाएगा, क्योंकि भाई इसका भी तो औसत होगा ना कुछ। तो मिनिमम भी अगर मैं मानता हूं तो पहले मेरे पास में औसत 39 था, तो इसका भी कम से कम 39 तो होगा ही होगा। भाई ये संख्या 39 से बड़ी है तो कम से कम 39 तो होगा ही होगा। 39 से कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि 39 से बड़ी है, तो 39 तो होगा ही, उससे कम तो हो नहीं सकता। तो मेरे भाई अगर मैं 52 में से 39 घटा दूं तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 13 बचेगा। भाई 13 बचेगा, सीधी सी बात है। अब 13 तुम्हारे पास में बचा और अब संख्या भी तुम्हारे पास में 13 है, तो सीधी सी बात है औसत क्या होता है भाई, औसत क्या होता है, केक कटेगा सब में बटेगा। तो तुम्हारे पास में 13 बचा और 13 ही संख्या है, तो 13 का भाग 13 में देंगे तो 1 भर जाएगा। तो 39 औसत तो पहले ही था, एक और आ गया मेरे भाई, तो 39 और 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। आइए मेरे भाई 9वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। जब एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क की कीमत 24% कम हो जाती है तो इसकी बिक्री 35% बढ़ जाती है। कुल संप्राप्ति में नेट प्रतिशत परिवर्तन बताओ क्या होगा। तो पहले कम हुआ, उसके बाद में बढ़ गया। तो मेरे भाई वो रामबाण लगा लो आप लोग, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपोन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मेरे भाई पहले 24 कम हुआ तो माइनस का 24 हो जाएगा, फिर 35 बढ़ा तो प्लस का 35 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 24 गुणा में 35 हो जाएगा और बटे में मेरे भाई 100 हो जाएगा। तो 35 में से 24 घटेगा तो 11 बचेगा, माइनस 35 गुणा 24 करेंगे तो 35 दूनी 70 दूना 140 का 14 बचेगा, 70 यानी 84 यानी 8 पॉइंट। ठीक है, 840 दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 8.40। तो 11 में से 8.40 घटाएंगे तो 2 पॉइंट में 6 बचेगा और प्लस का बचा है तो वृद्धि होगी मेरी भाई। ठीक है, 2.6 क्या बचा है, प्लस का, तो प्लस का बचा है तो वृद्धि होगी। अगर माइनस का बचता तो हानि हो जाती। तो मेरे भाई राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। 10वां सवाल तुम्हारे सामने है। एक संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 3710 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताओ क्या होगी। यानी कि मेरे भाई किसी संख्या में 40% की वृद्धि करूंगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3710। और ये 3710 कब होगा, सॉरी 3710 है। ठीक है, 3710 है और ये कब होता है, जब मैं 40 की वृद्धि करता हूं, यानी ये हो जाएगा 140। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा मेरे भाई, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 37 तो 10 तो पहले से ही है मेरे भाई, 37 10 तो पहले से ही था, 1 0 ये और लग जाएगी। अब इसमें 14 का भाग दे दो तो मेरे भाई आंसर आएगा 14 एकम 14। तो सीधी सी बात है, एक इसी में है। ठीक है मेरे भाई, एक मेरे भाई आपका किस में है, एक मेरे भाई आपका इसी है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सॉरी यार, 14 एकम 14 नहीं, 14 दूना 28, यानी कि लगभग 2 बार जाएगा, तो शुरू में 2 इसी में है, तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 14 दूना 28 कितना बचेगा मेरे भाई, ठीक है 14, ठीक है 90 बचेगा, 91 14 5 84 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और ठीक है 70 हो जाएगा, 14 75 और 0। ठीक है, तो यही तुम्हारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो मेरे भाई, ये तुम्हारे सामने 11वें नंबर का सवाल है। तो बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। और देखो, अगर किसी बच्चे को इस क्लास का PDF चाहिए
तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर मेरे भाई? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर क्लास ख़त्म हो गई, अब हमें पीडीएफ दे दो। तो क्लास जैसे ही ख़त्म होगी टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिलती है भाई। तो ध्यान से देखो, पहले तो आप ऐसे करो, इनके पॉइंट गिन लो मेरे भाई। पहले तो आप इसके ऐसे करो, पॉइंट गिन लो। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट तो ये है, एक संख्या छोड़ के ये और एक संख्या, तो 4 और 1 5 और 1 6, यानी 6 संख्या छोड़ के पॉइंट नीचे है। ऊपर भी देख लो, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट तो ये है और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट ये है। तो 4 और 2, ऊपर भी 6 संख्या छोड़ के पॉइंट है, यानी नीचे भी 6 संख्या छोड़ के पॉइंट और ऊपर भी 6 संख्या छोड़ के पॉइंट। तो ऐसे करो, पॉइंटों की तो कहानी खत्म कर दो मेरे भाई। पॉइंटों की तो कहानी खत्म हो जाएगी क्योंकि ऊपर भी 6 संख्या छोड़ के है और नीचे भी 6 संख्या है। तो मेरे भाई ये हो जाए कितना, 259 गुणा 261 हो जाएगा, बटे में 7 गुणा 185 हो जाएगा, गुणा मेरे भाई आपका 87 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सिंपल काटा पीटी कर दो। 7 का भाग देंगे, 7 × 21, 4 7 7 49, तो 37 बार कटेगा। 37 से काटेगा इसको 5 बार कटेगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब मेरे भाई देखो 3 बार कट जाएगा कि 8 तेज, यानी ये कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 3 बार कटेगा, यानी ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 5। तो मेरे भाई 5 × 30, यानी 0.6 आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए मेरे भाई 12 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, कोई बात नहीं, उसने इसे 25% के लाभ पर बेच दिया। फिर खरीदार ने इसे 10% की हानि पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य बताओ कितना है। तो स्टार्टिंग में वस्तु का मूल्य कितना था, 400 रुपये। इसने बेचा 25% के लाभ पर, यानी ये हो जाएगा 125 बटे में 100। इसने बेचा 10% की हानि पर, यानी ये हो जाएगा 90 बटे 100। काटा पीटी करो भाई, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। 125 को 4 से गुणा करेंगे तो 500 आएगा। 500 गुणा में 9 बटे में मेरे भाई 100, 10 तो पहले से भाई ये 10 बचा हुआ है, तो 0 से 0 कटेगी, 9 पंजो 45, यानी कि 450। यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल मेरे भाई 8 दिया हुआ है और विकर्ण मेरे भाई 5 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। तो ये कितना दिया हुआ है मेरे भाई, सर ये 5 दिया हुआ है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जब भी मेरे भाई तुम्हारे सामने इस तरीके की कंडीशन बनती है कि तीनों भुजाओं का योग दिया हो, ठीक है, जब भी इस तरीके की कंडीशन बने कि तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ हो और एक विकर्ण दिया हुआ हो, और ऐसी कंडीशन में तुमसे अगर वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला बनेगा कि भुजाओं का योग मेरे भाई, ठीक है, भुजा का योग, इसका हो जाएगा मेरे भाई क्या, स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, माइनस हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। तो भुजाओं का योग 8 है तो 8 का स्क्वायर, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो 64 में से 25 घटाएंगे 39 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो मेरे भाई जब भी तुम्हें ऐसी कंडीशन मिल जाए कि तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ हो और एक विकर्ण दिया हो, और ऐसी कंडीशन में अगर वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो फॉर्मूला बनेगा कि भुजाओं के योग का स्क्वायर करो माइनस विकर्ण का स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 14 नंबर का सवाल है। एक व्यक्ति 96 किलोमीटर/आवर की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 6 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई देखो 96 किलोमीटर/आवर यानी कि 1 घंटे में कितना चलता है, 1 घंटे में 95 किलोमीटर वो चलता है। 1 घंटा बोल दो या 60 मिनट बोल दो, तो 60 मिनट में कितना चलेगा सर, 95 किलोमीटर चलेगा। लेकिन हमें तो 6 मिनट में चलाना है, तो ऐसे करो इसमें 10 का भाग दे दो, तो 0 से 0 कट जाएगी, ये हो जाएगी मेरे भाई 6 मिनट। अब इधर को 10 का भाग दिया है तो फिर इधर को भी 10 का भाग दो, तो इसमें भी मेरे भाई अगर हम 10 का भाग देंगे तो 9.5 आंसर तुम्हारा आ जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आइए 15 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला यदि 3, 60, 62 और y समानुपात में है तो y का मान बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए,
3 बटे में तो 60 हो जाएगा, समानुपात है तो बराबर का चिन्ह हो जाएगा, 62 बटे में y हो जाएगा। 3 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, y चला जाएगा इधर को तो y हो जाएगा, 20 चला जाएगा इधर को तो 62 गुणा में 20 करेंगे तो 0, 2 दूना 4, 6 दूना 12। यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए 16 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष के बाद में 2640 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई देखो, साधारण ब्याज बोली है और वो भी 2 साल की। ये तुम्हारी पहली साल, ये तुम्हारी दूसरी साल। तो 10% का है तो पहली साल भी 10% का मिलेगा, दूसरी साल भी 10% का मिलेगा। इन 10 और 10 टोटल हो गए कितना, 20%। तो मेरे भाई 20% तो ब्याज मिला, और ब्याज मिलने के बाद में ये कितना है, 2640। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ लो कि भाई दुनिया में सब कुछ 100% है और 20% का ब्याज मिल गया, यानी 100 रुपये मान लो मैंने तुमको दिए और 20 का ब्याज मिल गया तो कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 की वैल्यू कितनी है, 2640 है। तो 2640 मेरे भाई किसकी वैल्यू है, 120 की वैल्यू है। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 12 दूना 24, 12 दूना 24 यानी कितना हो जाएगा, 2200 रुपये। यानी ये मान के चल लो कि मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए थे, 2200 रुपये दिए थे। तो मेरे भाई ब्याज कितना मिला मेरे भाई, ये बताना मेरे को। भाई पैसा मिला टोटल 2640। अब 2640 में से 2200 तो मैंने तुमको दिए ही थे, तो ब्याज कितना मिला मेरे भाई, आप बोलेंगे 440 रुपये का ब्याज यहाँ पे मिला है मेरे को। लेकिन उसने तो 1 साल का पूछा है ना, तो 440 तो 2 साल का है, 1 साल का कितना होगा। तो अगर मैं 1 साल की बात करूँगा तो 440 का आधा 220 होगा, बात खत्म। भाई सीधी सी बात है, साधारण ब्याज है तो पहली साल में अगर 10% मिलेगा तो दूसरी साल में भी 10% मिलेगा, यानी टोटल हो गया 20%। और तुम्हें बोले 2 साल के बाद में इतने रुपए हो गए, यानी ये जो रुपए हैं तुम्हारे पास में 2640, इनमें ब्याज भी है और इनमें मूलधन भी है। तो मान लो कि मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए थे, तो 100 रुपये तो मैंने तुमको दिए, 20 रुपये का ब्याज मिल गया तो 120 हो गया। तो 2640 120 की वैल्यू है, तो 120 का भाग दिया, काटा पिट्टी करी तो 2200 रुपये आ गया। यानी कि मैंने तुम्हें 2200 रुपये दिए थे, तो 2640 में से 2200 तो मैंने तुमको दिए ही थे। तो ब्याज कितने का मिला, 440 का मिला। लेकिन ये तो 2 साल का है, हमें तो 1 साल का चाहिए, तो 440 का आधा 220 होता है, बात खत्म। अगले क्वेश्चन को चेक कर लो। 17 नंबर का सवाल है, बिना पेन उठाए भी ये सवाल आपका हो सकता है। क्लियर, एक लाइन में मैं इस सवाल का आंसर आपको करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। एक लाइन में मैं आपको इस सवाल का आंसर करवाऊंगा। देखो सबके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ठीक है, अब ध्यान से देखो। √49 क्या होता है, 7 होता है, ठीक है सर। तो 57 और 7 कितना हो गया, आप बोलेंगे 64। लेकिन इसके ऊपर भी तो रूट लगा हुआ है, तो √64 क्या होगा मेरे भाई, 8 होगा। अब 8 और 8 क्या हो जाएगा, 16। लेकिन सर इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, तो √16 क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा। तो 32 और 4 कितना होगा, 36। लेकिन सर इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, तो अंडर में 36 क्या होगा, 6 होगा। तो 3 और 6 कितना होगा, 9 होगा। लेकिन सर इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, तो अंडर में 9 कितना होगा, 3। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा देखो मेरे भाई, ठीक है। तो ये 17 नंबर का सवाल था। अब तुम देखो मेरे भाई, अंडर में 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 7 होता है। तो ये 57 तो पहले से ही था, 7 इसमें और जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 64। लेकिन सर इसके ऊपर रूट लगा हुआ है ना यार, तो अंडर में 64 क्या होता है, 8 होगा। तो चलो मैंने 8 लिख दिया। तो 8 और 8 कितना हो गया मेरे भाई, आप बोलेंगे 16। लेकिन सर इसके ऊपर तो रूट लगा हुआ है, तो √16 क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा, ठीक है सर। तो 32 और 4 कितना होगा, 36। लेकिन इसके ऊपर तो रूट लगा हुआ है, तो √36 क्या होगा, 6 होगा। तो 3 और 6 कितना होगा, 9 होगा। लेकिन इसके ऊपर तो रूट लगा हुआ है, तो अंडर में 9 कितना होगा, 3 होगा, बात खत्म। आइए 18 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिरुद्ध को बुरहान से 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो बुरहान से 7 घंटे कम लगेंगे। अनिरुद्ध की चाल बताओ कितनी होगी। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है भाई, देखो 90 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब देखो ऐसे सवालों को ना ऑप्शनों से करना ज़्यादा बेस्ट है मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शनों से करना ज़्यादा बेस्ट है। देखो यहाँ पे बोला कि अनिरुद्ध की चाल बताओ कितनी है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं मान ले अनिरुद्ध की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। अब 8 का भाग तो 90 में जाता ही नहीं है,
तो मेरे हिसाब से तो फिर 10 आंसर होना चाहिए लगभग में। तो देखो 10 से कर लेते हैं। देखो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिरुद्ध को बुरहान से 8 घंटे अधिक लगते हैं। तो बुरहान को से 8 घंटे अधिक लगते हैं ना। तो अनिरुद्ध की चाल मेरे भाई कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर मैंने मानी। तो 90 में अगर मैं 10 का भाग देता हूँ तो आंसर कितना आता है, यानी 9 घंटे लगते हैं। यानी अनिरुद्ध को 9 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर अनिरुद्ध को बुरहान से 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यानी बुरहान को तो फिर 1 घंटा ही लगेगा मेरे भाई। बुरहान को कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल 2 गुनी कर देता है तो बुरहान से 7 घंटे कम लगेंगे। अब मेरे भाई अनिरुद्ध अगर अपनी चाल को दुगुना कर दें, 10 का दुगुना हो जाएगा 20। तो 90 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 4.5 घंटे। तो यहाँ पे इसने बोला कि बुरहान से 7 घंटे कम लगेंगे। तो सर बुरहान से तो 7 घंटे कम नहीं लगे इसको। इसका मतलब मेरे भाई 10 से तो ये सवाल तुम्हारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, 10 से तो ये सवाल तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई क्या 8 से हो जाएगा क्या? ठीक है, अनिरुद्ध की चाल ज्ञात कीजिए। तो अनिरुद्ध को बुरहान से 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल 2 गुनी कर देता है तो बुरहान से इसको 7 घंटे कम लगेंगे। तो 8 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो 3 का भाग दे दे तो इसको लगेंगे 30 घंटे और इसको लगेंगे मेरे भाई कितने, 22 घंटे लगेंगे। तो इसमें अगर 6 का भाग देंगे तो 16 पंजे 80। ठीक है, एक बार 3 से करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, 90 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो आंसर आएगा कितना, तो सर ये आएगा कितना, 30 घंटे का टाइम यहाँ पे लगेगा। तो बुरहान से 8 घंटे देने, बुरहान को 22 घंटे लगने चाहिए इस हिसाब से। अगर ये अपने चाल 2 गुनी कर लेता है तो यानी 3 दूनी हो जाएगा 6। तो 90 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो 6 एकम 6 और 6 में 15, 6 का 90। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो डी आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो कैसे, देखो आप एक चीज़ को समझो मेरे भाई कि यहाँ पे मेरे भाई समय है। तो देखो समय क्या होता है मुझे ये बताओ। सर समय होता है आपका दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल है। तो एक तरफ तो मेरे भाई देखो आपका अनिरुद्ध है, एक तरफ मेरे भाई आपका अनिरुद्ध है और एक तरफ मेरे भाई आपका कौन है, बुरहान है। अब चेक करो, देखो मैंने माना कि अनिरुद्ध की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे मेरे भाई दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर की। तो 90 किलोमीटर में 3 का भाग देंगे तो आंसर है कितना, 30 घंटा। यानी अनिरुद्ध को लगेंगे 30 घंटे। तो इसने बोला कि बुरहान से 8 घंटे ज़्यादा हैं। अब बुरहान से 8 घंटे ज़्यादा है मतलब बुरहान को 22 घंटे लगते होंगे भाई, तभी तो 8 घंटे ज़्यादा होगा ये 30। ठीक है, अब इसने बोला कि अनिरुद्ध अगर अपनी चाल 2 गुनी कर ले, तो अनिरुद्ध की चाल 3 थी मेरे भाई, अब की बार अनिरुद्ध अपनी चाल 2 गुनी कर 6 कर देता है। तो 90 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो 15, 6 का 90, इसको 15 घंटे लगेंगे। तो मेरे भाई इसको 15 घंटे लगेंगे। तो भाई पहले इसको 22 घंटे लग रहे थे, अब इसको 15 घंटे लग रहे हैं। तो 7 घंटे कमी तो है ये। इसने बोला था कि बुरहान से 7 घंटे कम लगेंगे, तो देख लो इसको 22 लग रहे हैं, इसको 15 लग रहे, 7 घंटे कम हो गए। तो पहले 8 घंटे ज़्यादा थे, अब 7 घंटे कम है, मतलब दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का सवाल है मेरे भाई, 2 संख्याएं x और y का अनुपात 8:13 है। इन संख्याओं का लैस 832 है, तो y का मान x से कितना ज़्यादा है। तो मेरे भाई देखो इनका एलसीएम है 832। तो मेरे भाई देखो एक संख्या मैं मान लेता हूँ 8x मान लेता हूँ, एक संख्या मैं मान लेता हूँ 13x और इनका एलसीएम कितना है 832। तो इसमें 8 का भाग दो भाई, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 104 बार जाएगा। इसमें 13 का भाग देंगे तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा, 13 8 का 104 होता है कि बिल्कुल मेरे भाई 13 8 का 104 होता है। यानी यहाँ से मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे बोला कि y का मान x से कितना अधिक है। तो मेरे भाई देखो x और y थी तुम्हारे पास में 2 संख्या, एक x थी एक y थी, तो इसको मैंने 8 माना था, ये तुम्हारी 13 है। तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही अंटी हो जाएगा 64। इसको 8 से गुणा करेंगे तो 13 8 का हो जाएगा 104। तो तुमसे बोला कि y का मान x से कितना ज़्यादा है, तो ये 104 है और ये 64 है। तो कितना ज़्यादा है मेरे भाई, 50 ज़्यादा है। ठीक है भाई, 104 में से अगर हम 64 घटाएंगे तो 50 ही तो बचेगा। बिल्कुल सर, तो जिन्होंने आंसर दे दिया 50 बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, 40 बचेगा मेरे भाई। ठीक है, कितना बचेगा मेरे भाई, 50 नहीं बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, तो 40 आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। तो देखो एक संख्या 8 थी तो मैंने 8x मानी, एक संख्या 13 थी मैंने 13x मानी, लेस है 832 है। तो मेरे भाई देखो 8 का भाग इसमें देंगे 104 बार, 13 का भाग देंगे 8 बार, यानी यहाँ से भी x और यहाँ पर भी तो x कॉमन आए, तो x की वैल्यू कितनी 8 है। तो ये हो जाएगा 8 × 64 और ये आ जाए 13 8 104। तो 104 में 64 घटाएंगे 40 बचेगा। 20 नंबर का सवाल है मेरे भाई तुम्हारे सामने,
कि एक कार आधी दूरी 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष आधी दूरी 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल बताओ आपकी कितनी होगी। तो मेरे भाई एक ऐसी दूरी मान लो मेरे भाई जो दोनों से कट जाए। तो मेरे भाई कोई एक ऐसी दूरी मानो कि जो दोनों से कट जाए, तो बताओ मेरे भाई वो दूरी कितनी होगी। अब देखो 28 दूनी 56, 28 तिया 84। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ मेरे भाई कि 84 का दुगुना मान लो मेरे भाई। तो माना कि दूरी, ठीक है, माना दूरी, तो माना दूरी मेरे भाई कितनी है, मैं 168 किलोमीटर, ठीक है, मैंने मान ली माना दूरी कितनी है 168 किलोमीटर है। अब 168 मैंने क्यों माना, क्योंकि देखो आधी दूरी, तो 168 की आधी कितनी होगी 84, तो 84 28 से कट जाएगी। 168 की आधी कितनी 84, और 84 भी 84 से कट जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो टोटल दूरी कितनी 168, तो 168 में से ये आधी है तो ये 84 हो जाएगी, और ये भी आधी है तो ये 84 हो जाएगी। तुमसे बोला मेरे भाई औसत चाल, तो पहले समय निकाल। देखो ये 28 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है, तो इसमें 28 का भाग देंगे तो 28 तिया 84, 3 घंटे का टाइम यहाँ पे लगेगा। ये 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसमें 84 बाद 84 कम चौने यानी 1 घंटे का टाइम यहाँ पे लगेगा। तो टोटल दूरी 168 थी, 3 घंटे और 1 घंटे 4 घंटे, तो 4 का भाग देंगे 4 से 16, 4 दूनी 8। यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल को अलग तरीके से किया हो, तो सवाल को करने के 100 तरीके हैं, जो तुमको बेस्ट लगे उससे कर लो। तो मैंने तो भाई मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट है कि भाई टोटल दूरी मैंने मान ली 168। अब 168 क्यों मानी है, क्योंकि इसने बोला था कि इसकी आधी दूरी, तो 168 का आधा क्या होगा 84 होगा, तो 84 में भी 28 का भाग जाता है, और शेष आधी दूरी तो 168 का आधा वही 84, और 84 में भी 84 का भाग जाता है। तो मेरे भाई 28 किलोमीटर पर आवर की चाल है, तो 84 में 28 से भाग 28 तिया 84, 3 घंटे यहाँ पे लग गई। 84 एकम 84, 1 घंटा यहाँ पे लगे, तो 3 और 1 4 घंटे हो गए। तो 168 किलोमीटर की टोटल दूरी है, 4 घंटे में तय होती है, तो 42 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। तो आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता है। क्लियर मेरे भाई। तो उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।